Thank you, ma'am. Wishing you all a very warm and happy National Youth Day. Honorable Chief Guest, Acting CC Punchok Tashi sir, Guest of Honor, and Joint Director of Information UT Ladakh, Gacho Imtiaz sir, and Head of Digital Computer Center Kargil, Arif sir, teachers and students, Assalamu alaikum, namaste and July everyone. मैं दिया हूँ मेरी दुश्मनी तो सिर्फ अंधेरे से है, मैं दिया हूँ मेरी दुश्मनी तो सिर्फ अंधेरे से है, आवाज तो बेवजह ही मेरे खिलाफ है. It's my pleasure to invite Arif sir. Please come on the dais and welcome our. Now I request. I will channelize my energy and talent towards the development nation. I will actively contribute towards nation building. I will work towards innovative. I pledge to continue my efforts to reach and render service to my nation. Good evening, Honorable Chief Guest, Mr. Punchok Tashi sir, respected Imtiaz Gacho Ali sir, Mr. Arif sir, the Head of Digital Computer Center Kargil, all my dear friends and other dignities, Assalamu alaikum. I am Safia Banu and today I would like to speak few words about National Youth Day. Today is 12th January and we all know that this day is celebrated as National Youth Day on the birthday of Swami Vivekanand. दे वो पानी तलाश कर, इस आग को जो बुझा दे वो पानी तलाश कर, सैदूर से तेरा क्या होगा सदियां गुजर गई कहीं, सैदूर से तेरा क्या होगा सदियां गुजर गई कहीं, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर, दुनिया जो तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर. हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर भी टूट जाए वो शीशा तलाश कर. Vivekanand was born on 12 January in 1863 and died in 1902. He was a great follower of Shri Ramakrishna Paramhans. At the time of his birth, he was given the name of Narendra Kirti and he laid the foundation of Ramakrishna Mission. He laid the foundation of Hindu philosophies like Vedanta and Yoga in America and Europe. He was born in Shimla, Pali, Calcutta. Extensively, he was named Narendranath Jyoti. यूथ डे डिक्लेयर किया था और 1985 से इसी डेज को हम एज अ यूथ डे के तौर पर मनाते आ रहे हैं. इस डे को मनाने का मकसद यही है कि आप यूथ्स को इंस्पायर करने के लिए, स्वामी विवेकानंद के आइडियाज को आप तक पहुंचाने के लिए और आप के अंदर जो एक इनहैंस पावर है उस पावर को आगे आप अपनी फील्ड्स में कैसे आप लोग इंक्रीज कर सकते हैं या कैसे आप लोग उनको यूज कर सकते हैं, इस चीज के लिए इस डेज को मनाए जाते हैं. और इसके लिए मैं सबसे पहले एनवाईटी के यूथ कोऑर्डिनेटर को थैंक्स करना चाहता हूं कि आपने हमारे बच्चों को ये प्लेटफॉर्म्स आपने दिया और जिसके वजह से हम आपका तहे दिल से थैंक्स करना चाहते हैं. हाथ रखकर भी आगाही नहीं मिलती, आग नाम रखने से रोशनी नहीं मिलती, आदमी से इंसान तक आओगे तो समझोगे क्योंकि चिराग के नीचे रोशनी नहीं मिलती. परेशानी आते हैं, खराबी होते हैं, उसको रोकने के लिए जब तक हमारा यूथ बेदार नहीं होगा
तब तक ये माशरा ठीक नहीं हो सकते। तो लिहाजा मैं ये कहूँगा, आजकल हम सबको मालूम है कि हमारे यूथ जो है काफ़ी जगहों पे बिगड़े हुए हैं, क्योंकि यही एज है, हमें ये एज हम कंट्रोल कर पाएंगे तो हमारी पूरी ज़िंदगी हम कंट्रोल पा सकते हैं। तो लिहाजा आप लोगों से यही है कि मेरा कि आप लोग आगे बढ़ के हमारे देश के लिए, हमारे गांव के लिए या हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए आप लोगों को आगे बढ़ना है। आप लोगों की संदेश जो है अच्छी होगी तो पूरे माशरा जो है वो अच्छी तरह करेंगे। All the participants, I would like to extend my thank you each one of you for your presence here. जैसे कि ये प्रोग्राम ना चीफ गेस्ट के बगैर, ना पार्टिसिपेंट के बगैर, ना किसी और के बगैर सक्सेसफुल नहीं होता। यहाँ पे हर एक का कंट्रीब्यूट रहा है प्रोग्राम को सक्सेसफुल होने में। तो इसके साथ ही आज सभी ने इतने अच्छे थॉट्स और शेयर अपने जो स्वामी विवेकानंद पे सभी ने यहाँ पे शेयर किया। तो हमारे चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर सर, आप दोनों ने इतने इंस्पिरेशन यहाँ पे स्पीच दी। आई होप सारे यूथ इंस्पायर हुआ होगा। तो मैं भी थोड़ा सा कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मैं थोड़ा सा एक लाइफ प्रैक्टिकल आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ पे स्वामी विवेकानंद ने कहा, यू कैन नॉट बिलीव इन गॉड अंटिल यू बिलीव इन योरसेल्फ। हम गॉड पे अगर ऐसे देखा जाए तो अगर हम खुद के लिए कुछ नहीं करते तो गॉड हमारे लिए कुछ नहीं करते। इज दिस फैक्ट और नॉट? यस। जिया साहब, इंफॉर्मेशन ऑफ डिपार्टमेंट के मुलाजमीन, प्यारे बच्चों और बाकी और स्टाफ और स्टूडेंट्स, आप सबको स्वामी विवेकानंद के बर्थ एनिवर्सरी पे आज मुबारकबाद पेश करता हूँ। स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ न कुछ बोलते हुए हम क्या बोलें, किस मुँह से बोलें, जितना ज़्यादा बोलें छोटी मुँह बड़ी बात कहते हैं, क्योंकि एक बुला के या शायद एक कोलैबोरेशन भी है, ये वाला सारा फंक्शन बहुत अच्छा लग रहा है। यूथ फेस्टिवल जैसा लग ही रहा है। बेशक पूरे कंट्री में स्वामी विवेकानंद के बर्थ एनिवर्सरी में नहीं मनाई जा रही है, इसको यूथ डे बोलते हैं, नेशनल यूथ डे। पहली बार मैं खुद ऐसे एक प्रोग्राम में शामिल हुआ हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। मैं बहुत चीज़ें अच्छे नहीं बोलता हूँ, मैं अच्छा स्पीकर नहीं हूँ। कोशिश करूँगा कि आपकी हौसला अफजाई हो और स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ लफ्ज़ बोलें। मैं कुछ कहने ही भी लगा था, लेकिन बच्चों ने सारा कुछ बोल दिया उनके ज़िंदगी के बारे में। अब कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। एक वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन शिकागो में 1893 में जो हुआ है, मुनक्किद हुआ था, उसको ढूंढते हुए स्वामी विवेकानंद खुद गए थे। उनको बुलावा नहीं आया था, इनविटेशन उन्होंने ज़बरदस्ती अपने मेरिट पे दिलवाया है, किसी से सिफारिश करवा के, क्योंकि वो दुनिया के नज़र के सामने हिंदुस्तान के जो अहमियत है, हिंदुस्तान के ट्रेडिशनल जो हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज है, वो पेश करना चाहते थे। एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे थे और मिला भी। 40 साल के होने से पहले ही वो वफात पा गए। उन्होंने कहा भी था, पेशेंगोई हुई थी कि मैं शायद 40 साल तक न जीऊँ। अपने डिसाइपल्स को बोला था, गुरु थे, और वो साबित भी हुआ। लेकिन हैरान होने की बात यह है कि 39 साल की उम्र में उनकी डेथ हुई, और उससे पहले ही जितना अचीव करना था शायद कर चुके थे। जो दुनिया की नज़र में, दुनिया के सामने एक छाप हिंदुस्तान का छोड़ना था, वो छोड़ चुके। कुछ ही देर, आधा घंटे से कम का एक स्पीच जो वर्ल्ड पार्लियामेंट में किया है इन्होंने शिकागो में, उसी में सारा कुछ समा गया, सारा कुछ उसमें भूल गए। हम तो घंटों ही चलते रहेंगे और कुछ इजहार भी नहीं कर पाएंगे दुनिया के सामने। ये एक पहलू हिंदुस्तान का उन्होंने पेश इस तरह किया है कि अभी तक, इस ज़माने तक हम वही याद करते जा रहे हैं। 2012 में शायद 150 साल हो गए थे उनके सालगिरह के, उनके बर्थ एनिवर्सरी के। वो भी सेलिब्रेट किया गया था वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स, अमेरिका में कहीं शायद। उसके बाद तो अब वो पीरियड बढ़ता जा रहा है। लेकिन हम ये समझते हैं कि दुनिया भर में इतनी ज़्यादा अहमियत रखते हैं स्वामी विवेकानंद की टीचिंग्स को, उनके एक्टिविटीज़ को, वो और उनकी थिंकिंग को, उनकी फ़िलॉसफी जो है हम शायद ठीक से समझ ना पाए, लेकिन बहुत सिंपल है, आम आदमी के जहन में ही ठीक से बस जाए। लेकिन बस ये ज़रूरी ये है कि हम देखें कि हम उनके नक्श व कदम पे कैसे चलें। लेकिन फ़िलॉसफी बहुत सिंपल है, कहते हैं रिलीजियस टॉलरेंस, इंटरफेथ टॉलरेंस और ब्रदरहुड, स्पिरिचुअलिज्म वगैरह वगैरह के बहुत अच्छे तरीके से इंटरप्रिटेशन करने की सलाह उन्होंने हमें दी है।
ज़हीन लोग हैं आप, उन्होंने हम लोगों के लिए ही यही फिलोसफी बनाए हुए हैं। बस ये है कि ज़रूरी कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो सब अपने लाइफस्टाइल में वो अडॉप्ट कर लें। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि सिंपल आम आदमी के नज़रिए से उन्होंने ये फिलोसफी बनाई है, आम आदमी के नज़रिए से उन्होंने अपनी ज़िंदगी चलाई है। वो भी गुर्बत में जिए, एक ज़माना था बहुत अमीर घराने के थे, लेकिन बाद में जाके कुछ बिजनेस ठीकनेस से नहीं चला, गुर्बत पे लौट आए, लेकिन फिर साधु भी बन गए। लेसन सबक यही था कि हम भी जितना भी कोई थोड़ी प्रॉस्पेरिटी आए तब भी पाँव ज़मीन पे ही रखें, ताकि हम से वो पैसे छिन जाए तब भी हमारे सलूक, हमारा जो आएगा वही क्या रहे, इंसानियत वही रहे, जिंदा रहे, ताकि लोग हमसे हमारे गुर्बत में हमारी इज्जत करें, हमारी इज्जत उतनी ही रहे। और इज्जत किससे बढ़ी? उनकी इंटेलेक्चुअलिज्म से। इंटेलेक्चुअल तो इतने ज़बरदस्त थे कि शायद 8वीं जमात में भी आके पता नहीं किस लेवल के इंटेलेक्चुअल बातें करते थे, और स्कूल और उनके पेरेंट्स को भी उनको पालना बहुत मुश्किल हो गया था। और शायद एक टाइम पे उनकी मदर ने कहा था कि वी आर हैविंग ए ग्रेट डिफिकल्टी मैनेजिंग डेमन एट होम। तो लेकिन बाद में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मुझे अपने माँ से जो तरबियत मिली है, जितनी इंस्पिरेशन मिली है, वो काबिल तारीफ है। उससे वो दुनिया भर की किसी भी नॉलेज का मुकाबला कर सकती है और उसको पीछे छोड़ सकती है। उनके पेरेंट्स की वजह से ही वो आगे बढ़ पाए, क्योंकि उन्होंने खुली छूट दी थी। उनको कहा था तुमने जितना सोचना है सोचो, जितना एजुकेशन की लाइन में जिस हद तक जाना है जाओ। उस ज़माने में शायद जहाज़ वगैरह की फैसिलिटीज़ कम होते थे, या होते थे तो कम होते थे, लेकिन समुद्री जहाज़ में गए, अमेरिका के हर हिस्से को छान मारा, और हर सिटी को में ट्रैवल करते हुए शिकागो पहुंचे, और जहाँ पे वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ लैंग्वेज जिसे एक हिस्टोरिकल माइलस्टोन बन गया था, वो एक छाप उन्होंने छोड़े, जहाँ से उसके बाद तो द रेस्ट इज हिस्ट्री जैसे कहते हैं। मैं ज़्यादा इनके फिलोसफी के बारे में नहीं बोलूँगा, शायद आप भी इनके बारे में ज़्यादा जानते होंगे। बस यही कहूँगा, नेहरू युवा केंद्र ने जो आज ये प्रोग्राम मुनक्किद जिसका किया है, उसके काबिल तारीफ़ है वो, और मुझे शुक्रिया अदा मैं इसलिए मैडम का भी करूँगा, क्योंकि मुझे इधर आमंत्रित करने के लिए इन्होंने सोचा, और आज ये मुलाकात हुई। एक प्लेटफॉर्म पे हमने आपसे आके मिलना था। आगे हमारे भी इंटरेक्शंस जारी रहेंगे। हम इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का सब पूरी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के जॉइंट डायरेक्टर बन के यहाँ पे हमारे लोगों की खिदमत कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से इंस्पायर होना है, ऐसे लोगों के लाइफ के बारे में आप लोगों को स्टडी करना है, ये लोग कैसे पहुंचे और हम कैसे क्यों नहीं पहुंच पाएंगे। उसी तरह कोई पॉलिटिक्स में होगा, हेल्थ काउंसिल में होगा, बाकी किसी भी फील्ड में होगा, उन सब से आपको इंस्पायर होना है। उन चीज़ों के उन लोगों के नक्शे कदम पे चलते हुए हमको आप लोगों को आगे बढ़ना है। और इसी तरह देश के जैसे जितने फिलोसफर है, चाहे वो गांधी हो, चाहे वो देश के फ्रीडम फाइटर्स हो, चाहे वो इसमें एक स्वामी विवेकानंद जी हैं, और जिनके फिलोसफी, जिनका थिंकिंग, जिनका करतूत, जिन्होंने अपने शॉर्ट जो टाइम में जो ना दुनिया पे एक इम्प्रेशन रखा, और आज वो हिस्ट्री बन गया, और आज हम उनको याद करने का ये दिन जो है ना हमें। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो हम यहाँ पर जो प्रोग्राम हुआ है वो नेशनल यूथ डे पे था, जो स्वामी विवेकानंद के नाम पे। तो ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था वो डिजिटल कंप्यूटर सेंटर की तरफ से था। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, हमने भी किया था, बहुत अच्छा लगा पार्टिसिपेट करके। जो यूथ डिपार्टमेंट है उन्होंने हमें सपोर्ट किया कि हम अपने जो ख़यालात हैं उनको ज़ाहिर करें, और हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम कुछ बोल सकें बेझिझक होके। ऐसी ऑल नो कि पूरी इंडिया में आज यूथ डे मनाया जा रहा है। ये पूरी दुनिया में नहीं, हालांकि ये पूरे स्वामी विवेकानंद जो थे पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन थे, या खासकर जो इंडिया के यूथ है उनके लिए एक इंस्पिरेशन रहे हैं स्वामी विवेकानंद। उनकी 40 इयर्स की जो उनकी लाइफ है उसमें उन्होंने इतना अचीवमेंट किया है जो कि एक आम इंसान पूरी लाइफ में भी अचीव ना कर सके। जो आज यहाँ पे प्रोग्राम हुआ है वो डिजिटल कंप्यूटर सेंटर और ये NYK की कोलैबोरेशन में हुआ था। हम बहुत शुक्रगुजार हैं NYK और डिजिटल कंप्यूटर सेंटर के हेड के सबके कि जिन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे आके स्पीक करने की, यहाँ पे अपने कॉन्फिडेंस लेवल को दिखाने की, और आगे भी ऐसे प्रोग्राम्स होते रहें। थैंक यू। ज़िया साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमें टाइम दिया, एंड सेकंड हम अपने इंस्टीट्यूट के अंदर इस तरह के डिफरेंस प्रोग्राम हम करते आ रहे हैं पिछले 8-10 साल से। आज हमें मौका मिला एक प्रोग्राम को, यूथ डे को एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मनाने का,
और इसमें हम NYK के भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जिनके कोलैबोरेशन की वजह से आज हम इस प्रोग्राम को सक्सेस कर पाए। शुक्रिया जी साहब, बखूबी कहा आपने कि इस कड़कते सर्दी में भी लोगों का जोश कम नहीं हुआ है। आज नेशनल यूथ डे मनाया जा रहा है। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट भी पूरी तरह खुशी मना रही है, क्योंकि यूथ पावर को हम हर रोज़ सेलिब्रेट करते हैं और यूथ को इनकरेज करने के लिए ही हम बैठे हुए हैं इधर, ताकि वो अपने एनर्जीज़ को चैनलाइज करें और आगे अपने लिए एक रास्ता खुद खोजें। ये नहीं है कि गवर्नमेंट की मुलाजमत पर ही भरोसा रख के उम्मीद लगाए रखें, ये भी कि वो ख़ुद अपने स्टार्टअप्स भी शुरू करें, यहाँ इनोवेटिव फील्ड्स में अपने एक ज़िंदगी बनाएं, लोगों को और नौकरी दें, क्योंकि आजकल के ज़माने में यूथ पावर ही है जिसके वजह से, जिसके बिना पे ही एक माशरे का और एक कंट्री हुकूमत का और कंट्री का इनकी पूरे ताकत को उभारा जा सके। देखें आप, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है आज ख़ास तौर पर, और मैं ये बताना भी भूल गया था अंदर बच्चों को मुखातिब करते हुए कि 30 साल की उम्र में ही उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स को ख़िताब किया एक कम उम्र में, और 39 साल की कम उम्र में ही उन्होंने वफ़ात पाई। इसका मतलब ये हुआ है कि 40 साल के से पहले ही उन्होंने पूरे दुनिया पे लगभग जैसे कब्ज़ा कर लिया था एक तौर पे। हमारी ज़िंदगी तो अब हम ठीक से, हमारा जहन भी ठीक से उभरा नहीं होता 40 साल की उम्र पे, तो हम बोलते हैं कि ज़िंदगी अब शुरू हुई है। उस टाइम पे उस 1863 में उनका जन्म हुआ। उसके बाद एक क्या कहते हैं, देयर इज़ नो लुकिंग बैक जैसे कहते हैं, वो था। और ऐसा था कि दुनिया भर पे ही राज करने का उनका इरादा था, और 30 साल की उम्र में अगर वो ख़िताब एक इतने बड़े असेंबली को कर सकते हैं, तो आगे जाके पता नहीं क्या क्या करते हैं। अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ बहुत छोटे उम्र में 39 साल की उम्र में हुई, लेकिन जो कुछ उनसे हमने सीखा बहुत ज़्यादा है, वो धीरे धीरे हमारे जहन में उतरता जा रहा है, और हम अपने यूथ की तरफ वो सब आगे चैनलाइज करते हुए या कन्वे करते हुए जा रहे हैं। ये समझ हमारे यूथ में है, उनके टीचिंग्स और उनके नक्शो कदम पर चलना। बस ये है कि हमारा सपोर्ट उनके पीछे हमेशा बने रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोगों को मालूम है कि आज करगिल में जो है ना, नेहरू युवा केंद्र और हमारे कंप्यूटर सेंटर के इन कोलैबोरेशन पे हिंदुस्तान के ग्रेट फिलोसोफर और थिंकर स्वामी विवेकानंद जी के बर्थडे को ट्रिब्यूट करते हुए नेशनल यूथ डे जो थ्रू आउट द कंट्री आज मना रहे हैं, तो करगिल में भी उस चीज़ को हम मना रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे यूथ लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। आज के इस मौके पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे दुनिया को इंस्पायर किया। शिकागो के वर्ल्ड पार्लियामेंट में जाके हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी को, हिंदुस्तान जैसे इस महान देश की कल्चर इथोस को दुनिया को बताया कि हिंदुस्तान में कितने ऐसे ऐसे कल्चर से डाइवर्सिटी है, ऐसे ऐसे लोग हैं, लैंग्वेज के लोग हैं, रिलीजन के लोग हैं, और उसके बावजूद हिंदुस्तान दुनिया में एक उभरता हुआ डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ लोग इतने खुशी खुशी से रहते हैं। सेक्युलरिज्म का एक मिसाल जो उसने दुनिया को बताने की कोशिश किया, तो उनसे इंस्पायर होकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1984-85 में उनके बर्थडे को जो है ना नेशनल यूथ डे के तौर पे डेडिकेट किया। तो मेरा ये मानना है कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो भी देश में कुछ छोड़ के गया, दुनिया को कुछ छोड़ के गया, उन चीज़ों को इंस्पायर होते हुए हमारे यूथ को आगे बढ़ना चाहिए। यूथ जो पूरे दुनिया में जो है ना 50% का पॉपुलेशन जो वो यूथ का है, आने वाले भविष्य है, यूथ जो ना आने वाले फ्यूचर ऑफ द कंट्री जो ना ये यूथ लोग है। तो इनको हमने ये बताया कि जितने भी ग्रेट फिलोसफर्स रहे हैं, चाहे वो गांधी जी हो, चाहे वो फ्रीडम फाइटर्स के लोग हो, या स्वामी विवेकानंद जैसे लोग, उनके बातों पे चलते हुए देश को आगे लेने की कोशिश करें। ईमानदारी, मेहनत और डेडिकेशन से खुद अपने आप को बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक खुद अपने आप को यकीन नहीं करेगा, अपने आप को बदलेगा नहीं, दुनिया कभी नहीं बदलेगा।